ट्रंप के हालिया संकेत बताते हैं कि तैयारी तो हो रही है, लेकिन कदम बहुत सोच समझकर बेहद धीमी गति से बढ़ाए जा रहे हैं। वहां अमेरिका के मौजूदा 50-60 हजार सैनिक नाकाफी हैं। इसलिए रणनीति बदल दी गई है। सीधा हमला नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर फोकस होगा। क्या अमेरिका सच में ईरान पर ग्राउंड वॉर की तैयारी कर रहा है, या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? ट्रंप के बयान बार बार बदल रहे हैं। कभी कहते हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, तो कभी यह हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो असली प्लान क्या है? क्या अमेरिका सीधे जंग में उतरने से डर रहा है, या फिर कोई बड़ा खेल पर्दे के पीछे चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा, तो क्या हवा में तय होगी इस जंग की हार जीत? ग्राउंड वॉर से पीछे हट रहा अमेरिका। ट्रंप के बदले सुर, क्या है प्लान? जमीन नहीं, हवा से होगी जंग। ईरान पर स्ट्रेटेजिक हमले की तैयारी, लंबी जंग के संकेत, बाजार में डर। क्या सिर्फ दबाव बना रहा है अमेरिका? ईरान के खिलाफ जंग और अमेरिका की रणनीति अब पहले से ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही है। ट्रंप के हालिया संकेत बताते हैं कि तैयारी तो हो रही है, लेकिन कदम बहुत सोच समझकर बेहद धीमी गति से बढ़ाए जा रहे हैं। पहले ट्रंप का आक्रामक रुख कि हम पीछे नहीं हटेंगे, और अब अचानक नरमी की ग्राउंड ऑपरेशन हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यह बदलाव अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या अमेरिका सीधे ईरान की जमीन पर उतरने से बच रहा है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक भ्रम है? असलियत यह है कि ईरान जैसा विशाल देश, जहां ग्राउंड ऑपरेशन के लिए लाखों सैनिक और भारी लॉजिस्टिक की जरूरत होगी, वहां अमेरिका के मौजूदा 50-60 हजार सैनिक नाकाफी हैं। इसलिए रणनीति बदल दी गई है। सीधा हमला नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर फोकस होगा। यानी ईरान के मिसाइल बेस, लॉजिस्टिक हब और वे ठिकाने जहां से इजराइल और अमेरिका हितों पर हमला हो सकता है, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यह एक लिमिटेड वॉर का संकेत है, जहां जीत जमीन कब्जाने की नहीं, बल्कि क्षमता खत्म करने से तय होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका सच में ग्राउंड वॉर चाहता है, तो शुरुआत में ही बड़ा सैन्य कदम उठाता। लेकिन अब तक जो हुआ है उससे साफ है कि अमेरिका सीधे युद्ध में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्धों में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब संकेत यह भी मिल रहे हैं कि आने वाले 2 से 4 हफ्तों में हमले और तेज होंगे, खासकर ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल नेटवर्क पर। यह एक इंस्टेंट एयर वार का रूप ले सकता है, जहां जमीनी लड़ाई कम, लेकिन हवाई हमले ज्यादा होंगे। इजराइल की भूमिका भी यहाँ अहम है। माना जा रहा है कि वह इस जंग को लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि आंतरिक राजनीति और आने वाले चुनाव उसके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या गाजा की तरह ईरान को भी पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश होगी? और इसी बीच दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता प्रभावित होता है, तो भारत और चीन जैसे देश सीधे प्रभावित होंगे। ऐसे में वे अमेरिका से अलग रास्ता अपनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे ही ट्रंप ने संकेत दिया कि जंग लंबी चलेगी, वैश्विक बाजारों ने तुरंत प्रतिक्रिया की। शेयर बाजार गिर गए और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया। तो सवाल अब भी वही है कि क्या यह जंग सच में जीती जा रही है, या सिर्फ लंबी खींची जा रही है? क्योंकि जब रणनीति साफ हो, तो जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में भी लड़ी जाती है।